जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। पेटला ब्रुज मॉडर्न गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल का ऐसा बुरा हाल है, यहाँ पर कई खवातीन के डिलीवरीज होते हैं। ये हॉस्पिटल नया तामीर किया गया है और यहाँ का जो हाल है आप अगर देखेंगे तो आपके आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ के वॉशरूम्स डोर बाहर लटक रहे हैं और इतनी गंदगी है कि आप देख नहीं सकेंगे। सोशल वर्कर सफिया माही ने यहाँ पे जाके ये तमाम तफसीलात मालूम किए हैं। शर्म आनी चाहिए केसीआर को, शर्म आनी चाहिए ईतला राजेंद्र जो हेल्थ मिनिस्टर है, इसको भी शर्म आनी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें करने वाले हमारे हैदराबाद के एमपी साहब, ज़रा आप भी एक बार जाइए, जाके देखिए कि गरीब कोसे दवाखाने में अपनी औलाद को जन्म दे रहे हैं। अफसोस की बात है, हैदराबाद के एमपी साहब को भी ये कह रहा हूँ, ये सुनहरा तेलंगाना है। आप जिस टीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं वो टीआरएस क्या कर रही है, और आवाम और कुछ लोग जो कमेंट हमें करते हैं, ज़रा जाकर इस दवाखाने को देखिए। शर्म आनी चाहिए। इस दवाखाने को देखने के बाद फौरी एमआईएम पार्टी टीआरएस से सपोर्ट हटा लेनी चाहिए कि गरीब किस हाल में जी रहे हैं, क्या हाल में इनका इलाज हो रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हालत देखो हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही और क्या बोल रहे हैं, पैसे तुम ले रहे थे, हम बोले हम टैक्स पे करते, हमारा टैक्स से तुम्हारा तनख्वाह जाती। हाँ बाथरूम भी बताओ क्या हाल है। डोर देखो और अंदर देखो आप गंदगी, कभी फिनाइल नहीं पड़ता, कभी एसिड नहीं पड़ता, ना कभी पोंछा पूरा होता। ये कवर लो, नहीं बोल सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर सफ़िया माहिया, सिटी कॉलेज जजगी खाना। हम लोग एक कंप्लेंट पे आए हुए, यहाँ अंदर जाके देखने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पर अमीर गरीब हर कोई आता है। हॉस्पिटल में इतनी गंदगी है, वॉशरूम्स टॉयलेट्स तो सुलभ कॉम्प्लेक्स तो भी थोड़ा साफ़ होंगे, वो हालत है यहाँ की। इंसानों के वैसा बड़े बड़े चूहे फिर रहे, गंदगी हॉस्पिटलों में रख के बीमारी की बदनामगी लोग ये पब्लिक पे लगा रहे। पहले ये हॉस्पिटल आप लोग साफ़ कराइए। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि सुप्रिटेंडेंट यहाँ पर क्या कर रहे, उनका काम है ये चीज़ देखना। और यहाँ पर जो ईटला राजेंद्र साहब से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटलों का आप लोग भी दौरा करिए,
क्योंकि ये चीज़ आपको भी हो सकती है। बीमारी हर किसकी भी रिश्तेदार नहीं है, हर किसी को आने का है। ये आप लोग का करोना वो है बोल के पब्लिक को बदनाम कर रहे, पब्लिक को परेशान कर रहे, नाहक के ये डर से आधा इंसान मर जा रहा। इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग है। गंदगी कौन फैला रहे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले फैला रहे। इनका काम है कि आना यहाँ पर, सुप्रिंटेंडेंट का काम है यहाँ के, आरएमओ का काम है आके ये हॉस्पिटल का दौरा करना, अच्छा बुरा ये लोग देखना, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर पेशेंट तो रह रहे, उसके साथ उनके अटेंडेंस भी रह रहे। इसलिए बार बार हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे, आइए आप लोग भी ये हॉस्पिटल्स का दौरा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जजी खाने पे मेरी बच्ची को लेके आई थी मैं कल। 25 आवर्स हो गए अभी तक, मगर एक भी ट्रीटमेंट सही नहीं चला और मेरी बच्ची का बेबी अंदर डेथ हो गई। उसको भी 45 हो गए, 48 आवर्स हो गए, मगर अभी तक मेरी बच्ची को कुछ ट्रीटमेंट नहीं दी है। मैं इसलिए ये जजी खाने को ये बोलना चाह रही हूँ कि ये लोग इलाज सही नहीं कर रहे, ना बाथरूम ना गंदगी ज़्यादा है और कोरोना वायरस इसलिए फैल रहा कि ये लोग साफ़ सफाई नहीं रखने की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा। और ये कोरोना वायरस को रोकना है तो हमारी साफ़ सफाई और दवाखाने का जो भी मसला है हल करना। और यहाँ का डिपार्टमेंट पूरा इतना गंदा डिपार्टमेंट है, हर जगह पैसे वसूल कर रहा लेडीज़ से, हर जगह। वो लेडीज़ कैसे तरीक़े से आती है दवाखाने पे और कैसा पैसा देना क्या है ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 300 दो, 200 दो, 500 दो, यही चल रहा है ये हॉस्पिटल में। और ये हॉस्पिटल में मैं ये चाह रही हूँ कि ये हरगिज़ लेडीज़ से पैसे लेना नहीं और ये बंद हो जाना और अपने लोगों को अच्छा देखना। और ये कोरोना वायरस इसलिए फैल रहा, ये कोरोना वायरस से साफ़ सफाई का मैं आप लोगों से मुआवजा चाहती हूँ कि साफ़ सफाई होना चाहिए यहाँ पे। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।